गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुरदेव। तो आज हम करने वाले अपने 5 और 10 चैप्टर का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने उनका कंसेप्ट समझा था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बेसिक टाइप्स को कवर किया था जिनके फाउंडेशनल क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और टाइप्स। देखिए, अब हम देखते हैं अपना आज की वीडियो का टाइप नंबर 1। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक होज है, उसे भरने में उसे 8 घंटे में क्या किया जाता है, भरा जा सकता है। 8 घंटे में उसे हम भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो होज है उसके साथ क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। रिसाव यानी कि लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, जिस वजह से वो क्या कर रहा है, 2 घंटा ज्यादा ले रहा है। ठीक है, 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब कि 8 घंटे के 2 घंटे ज्यादा लेगा तो हो जाएंगे आपके 10 आवर्स, यानी कि वो 10 घंटे क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा आपका इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 40। तो इसकी दर आएगी 5। इसकी दर आएगी आपकी 5 और इसकी दर आएगी आपकी 4। ठीक है, अब देखिए, जब उसमें लीकेज नहीं था तो उसे कितना टाइम लग रहा था, उसकी दर कितनी थी, 5। ठीक है, 5 की स्पीड से दर से भर रहा था। लेकिन जब लीकेज आई तो 10 की दर से भरने लगा। तो यानी कि डिफरेंस कितने का आया, गिरावट, यानी कि जो आपका डिक्रीजमेंट है, आपका जो डिक्रीजमेंट है यानी कि जो गिरावट है, कितनी आई, तो 1 की गिरावट आई। ठीक है, तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू क्षमता, कैपेसिटी अपॉन दर यानी कि इफिशिएंसी। तो हमें निकालना है कि होज भर चुका है, अब उसे लीकेज की वजह से, रिसाव की वजह से, लीकेज की वजह से कितना टाइम लगेगा खाली होने में। तो देखिए, लीकेज की दर कितनी आई है, इन दोनों को हटा के 1, और हमारी क्षमता कितनी है, पूरा भर चुका है टंकी, तो यानी कि 40 लीटर भर चुकी है पूरी। डिवाइड करेगा तो 40 ही आएगा। इसका मतलब कि रिसाव के कारण जो आपका होज है वो 40 घंटे में खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वो का अगला क्वेश्चन ये रहा। उसने कहा है कि 2 पाइप है, नालियां है 2, ए तथा बी। 2 नालियां है, ए उसे 20 और 30 टाइम में क्या कर सकता है, भर सकता है। देखिए, ये आपकी टाइम लाइन है। उसने कहा कि जो आपकी टंकी है उसे 18 मिनट लगते हैं भरने में। उसे पूरा भरने में 18 मिनट लग जाता है। कैसे लगते हैं कि बी तो पूरे समय चले और कुछ समय बाद, हमें नहीं पता वो समय क्या है, हमारा टी किसका है, एक्स, हमें नहीं पता कितने समय बाद हम ए को क्या कर दे, बंद कर दे। तो पूरे समय कौन काम करेगा, बी, और यहाँ पर कौन काम करेगा, ए प्लस बी दोनों, और यहाँ पे सिर्फ बी। तो इस तरह से वो टंकी 18 मिनट में भरती है। तो हमें ए का वो निकालना है कि कितने समय बाद वो बंद होगी, मतलब ए को हमें कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका 60, इसकी दर निकालेंगे 3, इसकी दर निकालेंगे 2। पहले समय में हम निकालेंगे क्या हुआ। देखिए, बी जो है पता है पूरे समय चल रहा है, पूरे समय कौन चला, बी। तो पहले हम बी की दर निकाल लेते हैं। देखिए, बी की दर थी 3 और 2 और टाइम लग रहा था उसे 18 मिनट क्या हुआ, वो चला। कैपेसिटी हमें पता नहीं है, सी मान ली कि उसने कितनी कैपेसिटी भरी अकेले में। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि कैपेसिटी बी की जो आएगी, कैपेसिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। यानी कि टोटल थी 60, टोटल क्षमता 60 थी। इस 60 में से बी ने 18 मिनट चल के 36 लीटर भर दी। तो हम इसे माइनस करेंगे तो जाएगा आपका 24,
यानी कि 24 लीटर 24 लीटर क्या हुआ है, रिमेनिंग है, लेफ्ट है, बचा हुआ है। अब इस 24 मिनट किसके हिस्से में आएगा, तो ए के हिस्से में आएगा। तो देखिए कैपेसिटी हो गई 24, क्षमता दर है उसकी ए की 3, तो 3 1 3, 3 8 24, यानी कि टाइम आ जाएगा हमारा 8। ये टाइम का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। तो यानी कि एक ही टाइम में आएगी 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट में बचा हुआ 24 लीटर भर देगा पूरी तरह से। तो इसका मतलब कि हमें 8 मिनट बाद क्या करना होगा, जो आपकी ए नाली है उसे क्या करना होगा, बंद करना होगा, तभी जाके हमारी जो टंकी है वो 18 मिनट में भरेगी। ठीक है, देखिए अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है कि 3 पाइप है, कै और कै। जो आपके पाइप कै है वो 36 मिनट में, जो आपका पाइप कै है वो 45 में, और ये 30 में खाली कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, वो खाली कर रहा है। तो इनका हम ले गए एलसीएम, इनका एलसीएम होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 180। तो इसकी दर आएगी आपकी 5, इसकी दर आएगी आपकी 4, और इसकी दर आएगी आपकी 6। ठीक है, ये 6 की दर से खाली करेगा या भरेगा, और ये भी भरेगा। इसने कहा ये टाइम लाइन है, इसे भरने में कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है, टाइम बताना है टोटल। इसने कहा कि पहले तो तीनों वो 2 चले, कै और खे चले पहले तो। कितनी देर बाद, 7 मिनट बाद इन्हें बंद हो गए, इनके साथ क्या आता है, कै भी आता है। तो कै खे कै तीनों आ गए। तो हमें टोटल टाइम बताना है। देखिए पहले हमें 7 मिनट का निकालते हैं। टाइम बराबर कैपेसिटी अपॉन दर कितनी है, 5 और 4 2 चल रहे हैं ना, 5 और 4 9, क्या की 5 थी, कै की 4 थी, तो दोनों को मिला के 9 हो गए। कैपेसिटी नहीं पता, ये टोटल कैपेसिटी है पूरे की, हमें 7 मिनट की कैपेसिटी निकालनी होगी। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 63, तो इन्होंने भरती है 63, 7 की 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 63। तो यानी कि 180 में से जब एक कै और कै चले तो उन्होंने 63 भर दिया 7 मिनट में, तो इन्हें माइनस करेंगे तो जाएगा 7 और 107, ये हमारा बच चुका है। अब ये तीनों चल रहे हैं, तो यानी कि 5 और 4 9 की दर से भर रहे हैं, और 6 की दर से खाली कर देगा। तो इसका मतलब कि 9 में से हमें 6 घटाना होगा 3, तो 3 की दर से क्या करना होगा, हमें इसका क्षमता टाइम निकालना होगा। ठीक है, 107 को हमें 3 से डिवाइड करना होगा। क्या हुआ, तुम मेरे आके क्यों अटक जाता, मैं तो तेरी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। पता नहीं, पागल है क्या, पता नहीं, एडिट होने लग जाता, तो गलत हो गया कभी। कोई नहीं, पर मुझे बता, मैं तुझे कुछ कह रही हूँ, नहीं कहते आप, पता नहीं क्यों हो जाता मैं तेरी बातों पर ध्यान भी दे रही हूँ, तो मुझे बता कि मम्मी तुम तो भूल रहे हो मुझे, तुम मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो। अब भाई अगर ऐसे रुकूंगी तो काम कैसे करूंगी, कर लो, क्या कर लो, रुक तो तू गया, काम रुक गया, तेरा रुको या मेरा रुको, किसी का तो रुक रहा है ना। मैं तो इसलिए बहुत धीरे धीरे से सामान खिसकाया मैंने। चलिए अब हमने मल्टीप्लाई कर तो आगे 63, यानी कि इस 7 मिनट के अंदर जब कै और खे चले तो उन्होंने 180 में से जो इनकी टोटल क्षमता की टंकी थी कितना भर दिया, 63 भर दिया। ठीक है, तो बचा कितना, माइनस कर देंगे तो जाएगा 7, ये हो जाएगा 117। ठीक है, इतना हमारा क्या हो गया, बच गया। अब 117 और अब तीनों आ गए
तो देखिए कै और खे, इन दोनों की क्षमता तो 9 है, मिला के 9 हो गई। अब वो माइनस में है, तो हमें 9 में से 6 घटाना होगा 3। तो यानी कि अगर हम 117 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। फॉर्मूला होता है कैपेसिटी कितनी बची है 117 और दर आ गई हमारी 3, तीनों की मिला के। तो देखिए 3 1 3, 3 3 9, 9 39, यानी कि टाइम आ चुका है 39, पर ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 39 आया इधर का, 39 मिनट्स तो इधर का आया है। यहाँ के 7 मिनट तो जोड़ेंगे, जो 7 मिनट यहाँ चले थे, तो 39 प्लस 7 यानी कि 46। इसका आंसर होएगा 46 मिनट, क्योंकि 7 मिनट थे पहले भी चले थे और अभी कितना चले 39 मिनट। तो यानी कि टंकी को पूरा करने में जब तीनों चलेंगे एक साथ 46 मिनट लगेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना अगला टाइप। ये नेक्स्ट टाइप है हमारा क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप है ए और बी, ए 4 घंटे में और बी 6 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, अब उन्हें कहा है कि अगर हम इन्हें एकांतर रूप से बारी बारी यानी कि अल्टरनेटिवली चलाए, यानी कि पहला जो आर होगा पहले घंटे में हम इन दोनों में से किसी एक को चलाए और फिर दूसरे घंटे में किसी दूसरे को चलाए, उस वाले को बंद कर दे, फिर तीसरे में जिसे पहले चलाया था उसे चलाए, यानी कि अल्टरनेटिवली गैप के साथ। तो टंकी कितनी देर में भरेगी और शुरुआत कौन कर रहा है? ए। तो देखिए पहले मैं लेंगे इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 12, इसकी तरह जाएगी 3, इसकी तरह जाएगी 2। ठीक है, अब आ जाइए इस पर। जो पहला घंटा होगा कौन शुरू करेगा? ए शुरू करेगा। ए कितना भर देगा पहले घंटे में? 3। फिर आएगा दूसरा घंटा। ठीक है, सेकेंड आवर, इसमें आएगा बी, ए बंद हो जाएगा, बी आएगा और बी भर देगा 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे? तीसरे घंटे में ए को लिखोगे 3, फिर दूसरे घंटे में क्या नाम है, फिर चौथे घंटे में बी को लिखोगे 6, वो 2। इस तरह से नहीं करना। 2 घंटे का पता लग चुका है, दोनों की बारी आ चुकी है। ठीक है, जितने पाइप हो गए उतने घंटे का निकालना होता है। मान लीजिए 3 पाइप होते ए बी सी, तो 3 घंटे का निकालते हैं। 4 पाइप होते ए बी सी डी, तो 4 घंटे निकालते हैं। हमने 2 पाइप थे तो शुरुआत के 2 घंटे का निकालना है बस। तो देखिए टाइम कितना हो जाएगा? 1 घंटा पहले फिर दूसरा घंटा बाद में, यानी कि 2 घंटे का टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब इन टोटल 2 घंटों में कितना भरा गया? तो 5 और 2 वो 3 और 2 5। ठीक है, यानी कि 2 घंटे में वो 5 लीटर भरता है। अब देखिए हमें क्या करना है। हमारा एलसीएम था 12। हमें देखना है कि अगर वो 2 घंटे में 5 भर रहे हैं दोनों मिलके अल्टरनेटिवली, तो 12 को कितने में भरेंगे? तो देखिए 5 के टेबल में 12 नहीं आता, तो हमें 12 से छोटा लेना पड़ेगा। 5 2 10। ठीक है, हमें लीटर के हिसाब से देखना है, क्योंकि क्षमता है ना लीटर में होती है। तो हम लीटर का देखेंगे। अब 12 नहीं आता तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 10 कर दिया, 2 5 10 हो जाएगा, 10 लीटर। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा एलसीएम आता जो इस नंबर से कट जाता। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 60 आया था, तो आप क्या करते? आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते 5 की 60 आ जाएगा। पर ऐसा नहीं करना होता, ऐसा नहीं करना होता, मतलब आंसर सही आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, पूरा अगर हम चला देते हैं जिस टेबल में हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, आंसर कई बार गलत हो जाता है। क्योंकि ये मेथड सही रहता है कि 1 पॉइंट पीछे चला लो और फिर आगे वाला जो होगा उसको उसमें ऐड कर दो। चलिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई की तो 5 हो गया 10, और 2 में होगी मल्टीप्लाई क्योंकि इसमें हुई है, तो यानी कि 4 घंटे में 10 लीटर भरा। टोटल था हमारा 12, 10 भर चुका है, कितना बच गया है? 2 लीटर बच चुका है। अभी 2 लीटर कौन भरेगा? ए ने शुरुआत की थी, क्वेश्चन में दिया गया, तो ए ही क्या करेगा? अंत करेगा। तो अगली बारी में ए आएगा जो इसका 1 और घंटा होगा, जो इसका अगला टाइम होगा
उसमें ए को कितना भरना है 2, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा। तो देखिए टाइम बराबर क्षमता कितनी बची है 2 बची है और ए की दर कितनी है 3 है। देखिए टाइम आएगा 2/3, ठीक है। क्षमता बची थी हमारी 2 और दर थी हमारी 3, 2/3 आ गया, यानी कि 2/3 आवर्स में कितना भर देगा 12 लीटर भर देगा, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब हमें 4 आवर्स को इस 2/3 आवर्स को प्लस करना होगा, इस 2 आवर्स को प्लस नहीं करना। जो हमारा आंसर आया 4 और 2/3, यानी कि या का आवर्स में नहीं मिनट्स में आएगा, क्योंकि 3 घंटे 3 की दर से 12 भर रहा था 3 की दर से, ठीक है। और जब हमने डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब घंटे से छोटा आएगा तो मिनट आएगा, यानी कि 2/3 मिनट में 12 लीटर भरेगा। तो 4 घंटे और 2/3 मिनट को हम अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 4 2/3 आवर्स। तो ये आपका आंसर होगा 4 सही 2/3 घंटे, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि 2 पाइप है ए और बी, जो आपका पाइप ए है वो 20 मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है। जो आपका पाइप बी है वो 30 मिनट में खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 60, इसकी दर आएगी 3, इसकी दर आएगी 2, ये 2 की दर से खाली कर रहा है, 2 की दर से भर रहा है, ठीक है। उसने कहा अगर हम एकांतर रूप से यानी कि अल्टरनेटिवली बारी बारी से चलाए तो देखिए टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो देखिए शुरुआत करेगा हमारा ए, अगर वो क्वेश्चन में नहीं देता किसने शुरुआत की तो हमें ए लेना है, ए से शुरुआत होगी। पहले मिनट में ए आएगा, ए आया कितना भर दिया 3 भर दिया। दूसरे मिनट में जो वाला मिनट होगा उसमें बी आया कितना भर दिया 2 खाली कर दिया, ये भर रहा है खाली कर रहा है। तो देखिए 2 मिनट के अंदर कितना भरा 3 भरा, 2 खाली कर दिया, तो कितना बचा 1, यानी कि 1 भरा, 3 भर रहा था उसमें 2 खाली कर दिया, ठीक है। तो कितना बच गया 1 बच गया, यानी कि 2 मिनट में 1 भरता है। अब हमारा टोटल क्षमता थी हमारी 60, 2 मिनट में 1 भरा है, तो यानी कि पूरा 60 कितने में भर देगा। तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी उस नंबर से जो इसे काट दे 1 को, तो हम 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से कट जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि 60 पूरा पूरा नहीं काटना, एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, उससे थोड़ा सा पहले करना है। तो हम 59 से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 59 से नहीं करेंगे, हम 57 से करेंगे। हम किससे करेंगे 57 से। क्यों? क्योंकि देखिए शुरुआत ए ने की थी, ए ने क्या की थी शुरुआत की थी, तो इसके बाद जब हम ये दर निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके एक्स नंबर से, अभी हमें नहीं पता नंबर क्या है, एक्स नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा ए की क्षमता से, तब जाकर हमें टाइम पता लगेगा। तो उसे प्लस करेंगे इस वाले में तो हमें टोटल टाइम पता लगेगा। लेकिन क्योंकि ए की दर 3 है, ठीक है, ए की दर 3 है, तो अगर हम इसे 57 पे चलाते हैं 57 पे चलाते हैं तो ये आएगा 57 लीटर, और ये हो जाएगा 114 मिनट, यानी कि 114 मिनट में वो 57 लीटर भरता है। तो बच कितना गया 60 में 57 गया 3 लीटर। तो देखिए अब ए आएगा 3 बचा है और दर भी कितनी है 3, कट के आ गया 1, यानी कि उसे कितना टाइम लगेगा 1 घंटे का। हमारा आंसर जाएगा 115 मिनट्स, घंटे का नहीं सॉरी मिनट का। तो यानी कि 115 मिनट में पूरा पूरा 60 भर देगा। इसीलिए हमने यहाँ 57 से मल्टीप्लाई किए। जब यहाँ 1 होता है
तो हमें जो शुरुआत कर रहा है उसकी क्षमता देखनी होती है, दर, और उस दर के हिसाब से एलसीएम से माइनस करके उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हमारा पाइप और टैंक चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।